अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, आज हमारी फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन का सेकंड पार्ट है। आपने इसको स्किप नहीं करना। आपने देखना है कि मैंने इसके अंदर आपको कंपैरिजन करने का एक बड़ा यूनिक तरीका बताया है। आप उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि उसको अप्लाई करने के बाद आपके पेजेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। गाइस देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें रिमेनिंग है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे अपने पेज की सर्च पे जाता हूँ और मैं कंपटीशन को सर्च करना चाहता हूँ कि मेरे कंपेटिटर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं। तो मैं दो तरीक़ों से कंपेटिटर को सर्च कर सकता हूँ, या जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मेरी फील्ड में, मैं उनको सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इमेजिन कि आप एक किसी फूड ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पेजेस को हम देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट अगर मैं फूड लिखता हूँ, ठीक है, और मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सारे पेजेस शो हो जाएंगे। ठीक है, टेस्टी है, फूड फ्यूजन है, फूड रेंजर है, ठीक है, फूड नेटवर्क है, और एक लंबी लिस्ट है जो कि यहाँ पे हमें शो हो रही है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अभी तक हमारे पास आपके पेज की एक्सेस नहीं है, या कोई भी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से हम फेसबुक से दूर हैं, या और हमें सर्च करना है और हम ये अपना काम करना चाह रहे हैं, हम कंपटीशन को एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सेकंड वे क्या होगा कि मैं सिंपली गूगल पे जाऊंगा, ठीक है, और गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइट, और इसके साथ मैं दो ये डॉट्स डाल दूंगा जिसको सेमी कॉलन बोलते हैं, और इसके साथ मैं लिख दूंगा फेसबुक, स्पेस दूंगा, और मैं ये साइन डालने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा फूड, और ये मैं वापस क्लोज कर देता हूँ और मैं एंटर मार दूंगा। तो मुझे ये सारे पेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, कि ये एक ये पेज है, एक ये पेज है, एक ये पेज है, एक ये पेज है। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ कि क्या मुझे ये वही पेजेस मिले हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टी है, फूड फ्यूजन है, फूड रेंजर है, फूड नेटवर्क है, और एक और जो बहुत सारे पेजेस हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये टेस्टी का पेज आ गया है, एंड आई होप सो इट वुड बी द सेम। ठीक है, और इनमें से किसी एक को भी अगर हम देखें, ये लोड होता है तो हम इसको चेक करते हैं। यस, ये देखें, इसका लोगो टेस्टी का और इसका लोगो सेम है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट फूड पेज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हमारे पास बेस्ट फूड पेज इस लिस्ट में शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बेस्ट फूड पेज नहीं शो हो रहा है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि इस पेज की जो ऑप्टिमाइजेशन हुई है ये गूगल के ऊपर अच्छी रैंकिंग है, लेकिन फेसबुक के ऊपर इसकी इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है कि फूड लिखने से ये टॉप पे नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो टैब्स हैं, ये रिजल्ट्स हमें कहाँ से मिले? हमें गूगल से मिले। तो दैट मीन्स कि इस पेज की, अगर मैं बेस्ट फूड पेज की बात करता हूँ, तो इसकी रैंकिंग गूगल में अच्छी है, लेकिन पेज की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है। इस वजह से मुझे ये इस लिस्ट के अंदर शो नहीं हो रहा। इसी तरह अगर मैं देखूँ बज़ फीड के नाम से जो एक पेज है, ठीक है, ये ओपन होता है तो ठीक है, ये बज़ फीड फूड है, और इसको हम देखते हैं यहाँ पे हमें शो हो रहा है, नहीं हो रहा। तो गाइस देखिए, अब आपके पास दो किस्म के कंपैरिजंस आ गए हैं कि एक तो आप फेसबुक के थ्रू देख लेंगे कि यहाँ से फेसबुक के ऊपर किसकी अच्छी रैंकिंग हुई हुई है। इन सारे पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन पेजेस की फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छी हुई हुई है, लेकिन ये जो पेजेस हैं, 3-4 पेजेस हैं, ये अगर हम देखें तो ये हमें मिलेंगे गूगल के रिजल्ट्स के थ्रू। सो दिस इज द डिफरेंस। ये जो हम जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बेसिकली आपको फेसबुक सर्च में ही ऊपर लाने के लिए हम कर रहे हैं। अगर हम गूगल की बात करेंगे तो मे बी गूगल में हम थोड़े से लिस्ट में नीचे आ रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो, या नेक्स्ट पेज के ऊपर आ रहे हो, बट द मेन कंसर्न इज दैट कि हमें फेसबुक के ऊपर आना चाहिए, हमें इस लिस्ट के ऊपर आना चाहिए। तो ये वही ऑप्टिमाइजेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में की हैं और जो अब हम फर्दर करने के लिए जा रहे हैं। तो गाइज ये तो हो गया हमारा मसला हल कि हमने कैसे कंपटीशन को सर्च करना है, गूगल के थ्रू करना है या पेजेस के थ्रू करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ अपने पेज के ऊपर, ऑफलोड लर्निंग के ऊपर, और यहाँ पे अब हमें कुछ और चीज़ें सेट करनी है। मिसाल के तौर पे अब हमें यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना है। ये ऐड बटन हम यहाँ पे लाजमी करेंगे। ये कॉल टू एक्शन बटन होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने यूज़र को एंगेज रखना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारे आपके पेज के ऊपर। दिस इज़ दैट इज़ वाई यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं वो अपना कॉल टू एक्शन बटन यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट यू में मैं गया हूँ और मैं यहाँ पे देख लेते हैं, हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस, कॉल नाउ, सेंड मैसेज। फॉर एग्जांपल मैं सेंड मैसेज कर देता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ।
तो ये हमारा यहाँ पे आ गया योर बटन सेंड मैसेज, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया और मैं इसको यहाँ से फिनिश कर दूंगा और अब ये जो है हमें वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, सेंड मैसेज का बटन आ गया, ठीक है। अब टेस्ट बटन भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे गेट मैसेज कर सकते हैं, एडिट बटन कर सकते हैं, डिलीट बटन कर सकते हैं। टेस्ट बटन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब क्लाइंट को आप हैंड ओवर करेंगे तो ये सारी टेस्टिंग करने के बाद आपने उसको ये चीज़ हैंड ओवर करनी है। उसके बाद गाइज अगर मैं वापस अपनी सेटिंग्स में जाऊँ, ये दूसरी टाइम मैंने सेटिंग्स को ओपन की हुई और ये भी हमारे ही पेज की सेटिंग्स है। तो इसके ऊपर आप देखें इंस्टाग्राम एक आ रहा होगा। तो गाइज इंस्टाग्राम को हमें यहाँ पर लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितनी सारी चीज़ों को आपस में इंटीग्रेटेड रखेंगे हमारे लिए उतना बेहतर होगा। अब यहाँ से अभी ऑफकोर्स के मेरे पास ऑफलोड लर्निंग का कोई एक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, लेकिन अगर अकाउंट होता तो मैं यहाँ पे कनेक्ट पे जाता, क्लिक करता और उसके बाद मैं सारी अपनी इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, किस जो भी हमारी लॉगिन डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे एंटर करता और इसने कनेक्ट हो जाना था। और ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद होती है जब आप कैंपेन्स रन करते हैं या जब आप एक प्रॉपर किसी एड कैंपेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यहीं से कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो व्हाट्सएप इज़ अनदर ऑप्शन। यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन बढ़ाएंगे अपने क्लाइंट के साथ या अपनी ऑडियंस के साथ, उतना ही आपका जो है वो पेज हेल्दी कंसीडर होगा, उसकी रैंकिंग उतनी बेहतर हो जाएगी। यहाँ से आप सारी ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे, सारी सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ और जो चीज़ें आ जाती हैं छोटी छोटी, फॉर एग्जांपल कि अगर हम पेज सेटिंग्स के ऊपर ही हैं और मैसेजिंग के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इसकी ऑप्शंस मिलेंगी कि मैसेज आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी मैसेजेस होते हैं लेकिन हमने उनको जस्ट ऑन या ऑफ करना होता है, ठीक है। यूज़ रिटर्न की टू सेंड मैसेजेस, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी की को सेट किया है अपने मैसेज सेंड करने के लिए। अब ये देखें कि शो अ ग्रीटिंग मैसेज, जब कोई बंदा आपके पेज के ऊपर आएगा वो क्या देखेगा, हाय बिलाल, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये इस तरह की इसकी कुछ लेआउट बनता है, पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनलाइजेशन में आप क्लाइंट का या जो भी आपका विजिटर आ रहा है उसका फर्स्ट नेम कर दें, लास्ट नेम कर दें, फुल नेम कर दें या उसको एक पेज लिंक के थ्रू डेडिकेट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं जो फर्दर ऑप्शन हमें दे रहे हैं तो ये कुछ ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये वही रिस्पॉन्सेज जो कि आपको डिफरेंट पेजेस के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं और आप इन सबको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर वही मैं बात कहूँगा कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं आप उसको ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। अब ये देखिए अवे मैसेज इस टाइम हमारा ऑफ जा रहा है, ठीक है। स्केड्यूल मैसेज भी कर सकते हैं। अगर हम इस वाले सेकंड वर्टिकल कॉलम पे अगर हम जाकर देखें तो उसमें हमें कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस फॉर द पोटेंशियल कस्टमर्स, ये सारी वो चीज़ें जो कि आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने इनको रखना है या नहीं रखना। अगर मैं इस मैसेज के ऊपर जाता हूँ, स्केड्यूल मैसेज के ऊपर, और आपको ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्स राइट नाउ, इस टाइप की जो एक चीज़ नज़र आ रही है, इसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको पकड़े और सारा आप जो अपनी मर्जी से चाहते हैं आप उसको लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब मैं इस बंदे से अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ और ये जो इसके ऊपर चीज़ आ रही है इसको प्लीज़ नहीं छेड़िएगा। अगर यहाँ पे आपको अपना टाइम ऐड कर देते हैं तो फिर इसका एक ऑटोमेटेड रहने का कोई मकसद ही नहीं रहता, फिर वो उस टाइम के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा होगा। आपने इसको नहीं करना, आप इसको जस्ट छोड़ दीजिए और यहाँ पे देखिए थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे ये हमें मैसेज आ जाएगा, अगर वो रिस्पॉन्स करना चाहता है, रिप्लाई बैक करना चाहता है क्लाइंट, तो वो हमें यहाँ से कर देगा और हमें एक लीड एक तरीके से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं वापस अपनी सेटिंग्स वाले पेज के ऊपर आता हूँ और कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं गाइस। पेज विजिबिलिटी, पेज पब्लिश्ड है। विजिटर पोस्ट, ये मैंने आपके सामने जो है इसको अनलॉक कर दिया था कि ये अभी हमने इसको थोड़ा सा चीज़ों को लेकर चलना है साथ, इस वजह से इसको मैंने होल्ड कराया था कि कोई और इसके ऊपर पोस्ट ना करे, क्योंकि बीइंग एन एडमिन आपको ही पोस्ट करनी चाहिए। उसके बाद ये जो चीज़ है न्यूज़ फीड ऑडियंस, गाइस ये बेसिकली ऐसा होता है जब आपके बहुत सारे जब पेज लाइक्स हो जाएंगे और आपकी ऑडियंस अच्छी आ जाएगी, उसके बाद आपको ये यहाँ पे जब आप टिक कर देते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं तो ये आपको बेसिकली अलाउ कर देता है कि आप अपने पेज में जिन लोगों ने आपका पेज लाइक किया हुआ है आप उनको फर्दर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे गया हूँ, मैं यहाँ पे पोस्ट लिखने लगा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगी,
ठीक है, और एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा जिससे मुझे वो कहेगा जैसे कि आपको बूस्टिंग की सेटिंग्स नज़र आती हैं, वही सेटिंग्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी कि आपने एज रेंज क्या सिलेक्ट की है, उनके इंटरेस्ट की, आप पूरी बूस्टिंग कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। गाइज इसको इन डिटेल मैं इंशाल्लाह ताला बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये आज के हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं जस्ट आपको इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है। उसके बाद स्टोरी शेयरिंग, ये सारा यू ऑलरेडी नो, मैं इसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। टैगिंग एबिलिटी, कंट्री रिस्ट्रिक्शंस, एज रिस्ट्रिक्शंस। अगर यहाँ पे एक छोटी सी काम की चीज़ जो बनती है वो ये कि हम थोड़ा सा कमेंट रैंकिंग के ऊपर डिस्कस कर लें कि आपने कौन सा कमेंट पहले रखना है, रेलिवेंट कमेंट को ऊपर रखना है या न्यूअर कमेंट को ऊपर रखना है। उसके बाद ये हमारे पेज मर्ज पेजेस हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप 2 पेजेस बना लेते हैं, दोनों साथ चल रहे होते हैं, आप उनको बाद में मर्ज कर देते हैं, लेकिन ये बड़ा टेक्निकल होता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप 2 पेजेस को जब मर्ज करते हैं तो वो डिलीट हो जाते हैं, पेजेस खत्म हो जाते हैं या उसके ऊपर एक रेड मार्क आ जाता है बना हुआ। तो आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे चेंजेस पेजेस रिकमेंडेड नॉट, ये बस आपकी नॉर्मल सी सेटिंग्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम टू टाइम जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको सब बताऊंगा कि ये पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री क्या होती है, एक्टिविटी लॉग क्या होता है, पेज सपोर्ट इनबॉक्स क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है उन लोगों के लिए जो एड्स के ऊपर काम करते हैं, यानी कि एड्स मैनेजर के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको इसका जो एक रीज़न है कि यहाँ पर होने की क्या रीज़न है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो गाइज़ ये हमारी कुछ एडिशनल सेटिंग्स थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। इसी तरह अगर हम एंड पे जाएँ और देखें कि हमारे पास कुछ मैसेजिंग के अलावा नोटिफिकेशन आ रही होती हैं, तो ये वो नोटिफिकेशंस हैं जिसको आप आराम से ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं या टेम्परेरीली या परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्या रहा है कि हर एक्टिविटी की होनी चाहिए आपको नोटिफिकेशन। नॉर्मली इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है और आप इसको ऑन ही रहने दीजिएगा। ये आपको पता है न्यू पेज चेक इन हो तो इसकी नोटिफिकेशन आए या ना आए, न्यू पेज मेंशन आए, न्यू पेज रिव्यू आए, ये सारे आप अपने यूज़ के मुताबिक खोल लीजिएगा, ऑफ कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, जैसा आपको बेहतर लगे। मैसेजेस ऑन होंगे, ईमेल, टेक्स्ट, ये सारी बेसिक सेटिंग्स है जो कि आपको अपने ही पेज के मुताबिक या अपनी ईज़ के ऊपर आप इसको रख सकते हैं। सो गाइस दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। आज हमने ये सेकंड पार्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया और आपकी बेसिक पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने कवर फोटो के ऊपर, जो कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। तो गाइस उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। सो गाइज़ आज आपको 2 लेक्चर्स देखने के बाद ये आइडिया हो गया होगा कि कैसे फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत मैंडेटरी होती हैं, लोग इनको नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपने इग्नोर नहीं करना। अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम किसी न किसी पॉइंट के ऊपर लैग कर रहे हैं, और आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर लैग नहीं करना। आपने सारी अवेलेबल ऑप्शंस को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्रोफेशनली उसको लेकर चलना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये सारी सीरीज़ मैंने जस्ट आपके लिए बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।